केदारनाथ से सोनप्रयाग तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पूरा रास्ता तबाह, सेफ्टी नेट के सहारे फंसे हुए पर्यटकों को निकाला जा रहा है। पहाड़ी का रास्ता कटने के बाद ड्रोन से देखे जा रहे हैं आगे के हालात। सोनप्रयाग में फिर टूटा पहाड़ी का एक हिस्सा। जमीन पर गिरते नजर आए बड़े बड़े पत्थर। पहले भी इसी जगह हुआ था लैंडस्लाइड। हाईवे का हिस्सा पूरी तरह टूट चुका है, यात्री फंसे। केदारनाथ में देर रात तक चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ के जवानों ने मुनकटिया क्षेत्र से करीब 500 लोगों को बाहर निकाला। अब तक करीब 2500 लोगों का रेस्क्यू। तस्वीरें रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के पैदल मार्ग की हैं। तेज बारिश और भूस्खलन के बाद पूरा पैदल मार्ग बर्बाद हो चुका है। जगह जगह रास्ता टूटने से लोगों को परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से सामने आई तबाही की तस्वीरें। भारी बारिश के बाद नदी किनारे का बड़ा हिस्सा पानी में बहा। कई जगह घर भी पानी में समा गए। कुल्लू के मलाड़ा बांध से फंसे हुए बाकी 4 लोगों को भी निकाला गया। नदी में तेज बहाव दिख रहा है और उसके ऊपर रोप लगाई गई है। इसी के सहारे लोगों को बाहर निकाला गया। बुधवार रात मलाड़ा में बादल फटने के बाद मची थी तबाही। मंडी में मलबे के नीचे तलाशी जा रही जिंदगी। अब तक 5 शव बरामद, 5 लोग अब भी लापता। बादल फटने के बाद आई थी तबाही, पूरे गांव में मातम। शिमला के रामपुर में अभी भी 30 से ज्यादा लोग लापता। बुधवार रात फटा था बादल। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रस्सी का सहारा लेकर गहरी खाई में उतर रहे हैं जवान। उत्तराखंड के टिहरी में दिख रहे तबाही के निशान। बादल फटने के बाद बर्बाद हुआ पूरा गांव। कहीं मकान टूटे, कहीं सामान बिखरा। अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं लोग। 3 लोगों की हुई है मौत। वायनाड आपदा में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 300 के पार पहुंचा। अभी भी 300 से ज्यादा लापता। 40 टीमें चला रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। राहत शिविरों में रह रहे हैं करीब 10,000 लोग। वायनाड के दुर्गम इलाकों में नेवी ने संभाली कमान। राहत बचाव दल को किया जा रहा एयरलिफ्ट। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का हो रहा इस्तेमाल। वायनाड दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने प्रशासन और पंचायत के साथ की बैठक। प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। राहुल ने कहा, इस मामले का विशेष तरीके से समाधान करने की जरूरत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बड़ा हादसा। कृष्णा नदी पर बने पुल को पार करते समय बह गया ट्रैक्टर। 7 लोग बहे, 5 लोगों को निकाला गया, 2 लापता। एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के ठाणे में बिजली कड़कने के बाद सड़क पर गिरी भारी भरकम होर्डिंग। कल्याण के सहजानंद चौक की घटना। कई गाड़ियां चपेट में आईं, 2 लोग घायल। मुंबई में रेलवे लाइन पर गिरा चट्टान का बड़ा हिस्सा। 4 घंटे की मशक्कत के बाद हटाया गया। सुबह तक चलता रहा चट्टान हटाने का काम। बंद करनी पड़ी रेल लाइन। मध्य प्रदेश के सीहोर में बाढ़ जैसे हालात। भोपाल जाने वाला रास्ता बंद। नदी तालाब उफान पर। कहीं पुलिया के ऊपर से बह रहा है पानी तो कहीं डूब चुके हैं गांव। घुटने तक भरा है पानी। पैर के नीचे से तेज रफ्तार में गुजरता बारिश का पानी और पुल पर कतार बनाकर चलते कांवड़िए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडौरी की हैं, जहां उफना रही सिवनी नदी को जान जोखिम में डालकर पार करते दिखे कांवड़िए। नर्मदापुरम में 3 दिन से लगातार बारिश। खोले गए तवा डैम के 8 गेट। 75,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। रायसेन में लगातार बारिश होने से बारना डैम के 6 गेट खोले गए। गेट खुलने से बारना और घोघरा नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांवों में जलभराव की स्थिति। भारी बारिश के बाद जयपुर की सड़कों पर समंदर जैसा नजारा। पुलिस थाने के सामने दिखा घुटनों भर पानी। थाने के अंदर कमर तक डूबे दिखे पुलिसकर्मी। राजकोट में 800 फुट गहरे बोरवेल में हाई प्रेशर के बाद फटा पाइप। फव्वारा जैसा नजारा दिखा। बिहार के सुपौल में थोड़ी सी बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। एसपी आवास से कोर्ट जाने वाला रास्ता पानी में डूबा। नाले से नहीं हुई पानी की निकासी। लाखों रुपए खर्च कर बनाया गया है नाला। यूपी के एटा में भारी बारिश के बीच दर्दनाक हादसा। मकान की छत गिरी। एक ही परिवार के 6 लोग मलबे में दबे। दादी और नातिन की मौके पर मौत। 4 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारिश के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी औद्योगिक क्षेत्र में हादसा। मलबे में तब्दील हुआ मकान। 4 लोगों को निकाला गया।
दिल्ली पुलिस के वजीराबाद मालखाने में लगी भीषण आग, जब्त की गई गाड़ियां धू-धू कर जली। नई संसद से सामने आई बंदर की तस्वीर, वीडियो वायरल। बंदर पहले साइड स्टूल पर बैठा था, फिर उतरकर जमीन पर आ गया। कर्नाटक के हावेरी में पटाखे की तरह फटा मोबाइल, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मोबाइल की दुकान के बाहर हुआ हादसा, मोबाइल ब्लास्ट होते ही जान बचाकर भागते दिखे 2 युवक। मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर दर्दनाक हादसा, 3 साल की बच्ची पर गिरा 100 किलो लोहे का गेट, मौके पर ही मौत। वीडियो में दिख रहा है सड़क पर बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा तेजी से गेट के पास जाता है और उसे खींचकर बंद करने लगता है, लेकिन तभी स्लाइडिंग दरवाजा चैनल से बाहर निकलता है और बच्ची पर गिर जाता है। हादसे के बाद चीख पुकार मच जाती है। दोनों बच्चे बगल के एक घर में जाते हैं और परिवार के लोगों को इसकी सूचना देते हैं। एक व्यक्ति भागते हुए मौके पर पहुंचता है और गेट को हटाकर बच्ची को बाहर निकालता है। ग्रेटर नोएडा में बीच सड़क पर विदेशी महिला का हंगामा, शराब के नशे में पुलिस से उलझी, जमकर की गाली गलौज। ग्रेटर नोएडा में चोरों ने एनआरआई के मकान को बनाया निशाना। पहले एक चोर मुंह पर मास्क पहनकर आया, लोहे की रॉड से मेन गेट का ताला तोड़ा, फिर पीछे से एक दूसरा चोर आया और दोनों घर के अंदर घुस गए। घर से लाखों रुपए के गहने और ब्रांडेड चीजें हुई चोरी। प्रयागराज से सामने आया सनसनीखेज वीडियो। रील बनाने के शौक में यूट्यूबर ने रेल की पटरियों पर रखे भारी सामान, कभी पत्थर रखा तो कभी साइकिल, कभी छोटा सिलेंडर रखा तो कभी पटरी पर मुर्गी बांध दी। सोशल मीडिया पर अपलोड करता था वीडियो। पुलिस ने गुलजार शेख नाम के यूट्यूबर को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एटीएम लूटने वाले गिरफ्तार। एटीएम से 7 लाख रुपए निकालकर उसे कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने कुएं से निकाला एटीएम। राजस्थान के बांसवाड़ा में पुलिस पर ग्रामीणों ने फेंके पत्थर, वीडियो वायरल। न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रभावित है ग्रामीण। प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची थी पुलिस, विवाद बढ़ने पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अंबाला में किसान आंदोलन बना कांवड़ियों के लिए परेशानी। आंदोलन के चलते बंद है शंभू बॉर्डर। नदी के बीच से या फिर रेलवे लाइन से होकर पंजाब के लिए जा रहे हैं कांवड़िए। हापुड़ में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, 2 की मौत, 16 घायल। ट्रैक्टर में 2 ट्रॉली जोड़ी गई थी, एक में डीजे लगाया गया था और दूसरे में कांवड़िए सवार थे। रुड़की में दारोगा अकरम अहमद का वीडियो वायरल। कांवड़ियों के साथ डांस करते हुए कर रहे हैं ड्यूटी। गलत दिशा में चल रहे कांवड़ियों को डांस करते हुए दिखा रहे हैं सही रास्ता। सीएम योगी का कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने वाला कार्यक्रम हुआ रद्द, वजह साफ नहीं। आज मेरठ और बागपत में कांवड़ियों पर बरसाने वाले थे फूल। आधी रात को राहुल गांधी ने ईडी को लेकर किया ट्वीट, लिखा, मेरे चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद छापेमारी की हो रही तैयारी, बाहें खोलकर कर रहा हूं इंतजार, ईडी के इनसाइडर्स की तरफ से सूचना मिलने का दिया हवाला। ही चलाना चाहिए और कांग्रेस ना कभी डरेगी और पूरी की पूरी कांग्रेस और पूरे इंडिया के लोग जो हैं कांग्रेस के नहीं और भी जो हैं। यूपी में नजूल विधेयक पर सियासत गर्म। विधानसभा में पेश होने के बाद विधान परिषद में रोका गया। केशव मौर्य समेत कई विधायक असहमत। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, जनहित में काम होगा, किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। ये बिल प्रवर समिति के प्रस्ताव सम्मुख है और जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार समिति इस पर निर्णय करेगी। नजूल विधेयक पर एनडीए के 3 दलों ने जताई आपत्ति। अनुप्रिया पटेल ने विधेयक को बताया गैर जरूरी। ओपी राजभर बोले, बिना संशोधन ना पास हो। संजय निषाद ने भी दर्ज कराई आपत्ति। नदियों किनारे रहने वाले कहां से कागज लाएंगे, जो शिक्षा से दूर हैं, कोसों दूर हैं, और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। नजूल विधेयक पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, लिखा, बीजेपी घर परिवार वालों के खिलाफ है। उन्नाव से बीजेपी विधायक ने सीएम योगी के अधीन आने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। प्रमुख सचिव को लिखी चिट्ठी में कहा, फील्ड पर तैनात अधिकारियों से वसूला जाता है कमीशन। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी घोटाले का आरोप। अयोध्या गैंगरेप केस में पीड़ित परिवार से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। सपा नेता मोईद खान पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। कल विधानसभा में भी सीएम योगी ने मामले का जिक्र किया था। मोईद खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। सदन में सीएम योगी के प्रतिष्ठा वाले बयान पर अखिलेश का तंज, लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं।
सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूं, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है।